Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. My name is Aisha Slim and you are watching Knowledge Hub. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जिनको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे. So let's start the video without wasting any time. रियलिटी असल में क्या है? आप जब अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सब फिक्स्ड और सॉलिड है, लेकिन मॉडर्न साइंस के मुताबिक रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है. जो कुछ आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है जो आपका दिमाग बना रहा होता है. असल में दुनिया प्रोबेबिलिटीज़ पर चलती है, जहां हर मोमेंट पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. आप सिर्फ उनमें से एक पॉसिबिलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. इस आइडिया ने साइंस को हिला कर रख दिया है कि शायद रियलिटी एक सिंगल लाइन नहीं बल्कि एक मल्टीपल लेयर सिस्टम है, जहां हर लेयर में डिफरेंट आउटकम्स चल रहे हैं. वक्त सिर्फ एक इल्यूजन है. हम सब ये समझते हैं कि वक्त कॉन्टीन्यूसली आगे जा रहा है, लेकिन फिज़िक्स के मुताबिक वक्त स्पेस की तरह एक डायमेंशन है. मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही स्ट्रक्चर के डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं. आप जो अभी समझ रहे हैं वो सिर्फ आपका परसेप्शन है. आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक वक्त स्पीड और ग्रेविटी के साथ चेंज होता है, यानी ये फिक्स नहीं है. अगर आप स्पेस में बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करें तो आपके लिए वक्त स्लो हो जाता है, जबकि अर्थ पर वक्त नॉर्मल चल रहा होता है. इसका मतलब है कि वक्त एक इल्यूजन भी हो सकता है जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन की वजह से फील होता है. अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में. पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया ये कहता है कि हमारी रियलिटी अकेली नहीं है. हर डिसीजन, हर चॉइस और हर पॉसिबिलिटी एक नया यूनिवर्स क्रिएट करती है. अगर आप आज एक रास्ता चूज़ करते हैं तो दूसरा रास्ता किसी और यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है जहां आपने वो चॉइस ली होती है. इस थ्योरी को मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं. इसका मतलब हो सकता है कि इन्फिनाइट यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जहां आपके इन्फिनाइट वर्जन अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं. कहीं आप सक्सेसफुल हैं, कहीं स्ट्रगलिंग और कहीं आप शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते. क्वांटम फिज़िक्स और स्ट्रेंज रियलिटी. क्वांटम लेवल पर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करती हैं. एक पार्टिकल एक वक्त में मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए. इसे सुपरपोजिशन कहते हैं. जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तब वो एक फाइनल स्टेट चूज़ करता है. इस कॉन्सेप्ट से साइंटिस्ट को आइडिया मिला कि शायद पूरी रियलिटी भी इसी तरह बिहेव करती हो, जहाँ चीज़ें तब तक फिक्स नहीं होती जब तक हम उनको देख ना लें. ये आइडिया रियलिटी को कम्प्लीटली अनसर्टन बना देता है. अब हम लोग बात करेंगे ब्लैक होल्स और टाइम डिस्टॉर्शन की. ब्लैक होल स्पेस के वो रीजन हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि रोशनी भी वापस आ सके, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहां टाइम भी नॉर्मल नहीं रहता. ब्लैक होल के करीब वक्त इतना स्लो हो जाता है कि बाहर के यूनिवर्स के लिए हज़ारों साल गुजर सकते हैं, जबकि अंदर सिर्फ कुछ मोमेंट गुजरे होते हैं. कुछ साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स का गेटवे भी हो सकते हैं जहां चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं. वार्म होल्स और स्पेस शॉर्टकट्स. वार्म होल्स थ्योरेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस टाइम के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को कनेक्ट करते हैं. अगर ये रियल हों और स्टेबल हों तो इनके ज़रिए आप यूनिवर्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इंस्टेंट ट्रैवल कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई वार्म होल डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हुआ है. ये सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है. अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये टाइम ट्रैवल का भी एक पॉसिबल रूट हो सकता है. टाइम ट्रैवल एंड पैराडॉक्स प्रॉब्लम. टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा इशू पैराडॉक्स है. अगर आप पास्ट में जाकर कुछ चेंज कर दें तो आपकी प्रेजेंट रियलिटी ख़त्म हो सकती है. इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं, जहां आप अपनी ही एग्जिस्टेंस को रिस्क में डाल देते हैं. इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि पास्ट ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं होता, या फिर अगर होता भी है तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली नई टाइमलाइन क्रिएट कर देता है ताकि कॉन्ट्राडिक्शन ना हो. फ्यूचर ट्रैवल क्या पॉसिबल है? फ्यूचर में जाना
ज़्यादा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करें या ब्लैक होल के पास टाइम डिस्टॉर्शन में चले जाएं, तो थियोरेटिकली आप फ्यूचर में जंप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके लिए सिर्फ कुछ साल गुजरे, लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका होगा। मंडेला इफेक्ट और मेमोरी ग्लिच। कुछ लोगों को लगता है कि वो चीज़ें डिफरेंट याद करते हैं, जैसे मूवीज़, लोगोज या हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह। इसे मंडेला इफेक्ट कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट इसे मेमोरी एरर कहते हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये पैरेलल यूनिवर्सेस के ओवरलैप का इफेक्ट हो सकता है, जहां हम कभी कभी एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी की इंफॉर्मेशन पिक कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिमुलेशन थ्योरी का शॉकिंग आइडिया के बारे में। कुछ साइंटिस्ट और फिलोसफर्स के मुताबिक हो सकता है कि हम जो रियलिटी देख रहे हैं वो असली यूनिवर्स ना हो, बल्कि एक सिमुलेशन हो। मतलब जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हम देख रहे हैं वो किसी एडवांस इंटेलिजेंस ने प्रोग्राम किए हों। इस थ्योरी का मतलब ये है कि हम जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रियल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर और लिमिट क्या है? यूनिवर्स कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन इसका एज क्या है ये अभी तक अननोन है। हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देख सकते हैं, उससे आगे क्या है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हों या फिर सिर्फ इनफिनाइट एम्प्टीनेस हो। कॉन्टीन्यूअस और रियलिटी का लिंक। कुछ थ्योरीज के मुताबिक कॉन्टीन्यूअस सिर्फ रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि उसे शेप भी करता है। मतलब आप जो देख रहे हैं वो आपके परसेप्शन के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। ये आइडिया साइंस और फिलोसफी दोनों में डिबेट का टॉपिक है। ड्रीम्स और अल्टरनेट रियलिटीज़। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ड्रीम सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि अल्टरनेट रियलिटीज़ का रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, जहां हम टेम्परेरी किसी और वर्जन ऑफ रियलिटी से कनेक्ट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर है। डार्क मैटर और अनसीन यूनिवर्स। यूनिवर्स का बहुत बड़ा हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। मतलब जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ छोटा सा फ्रैक्शन है कंप्लीट रियलिटी का। फाइनल ट्रूथ, हम कितना जानते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जो समझते हैं क्या वो सच है या सिर्फ एक लिमिट परसेप्शन। हर डिस्कवरी के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। शायद रियलिटी हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी जो कंप्लीट कभी नहीं होगी। टाइम लूप का आइडिया। आप सोचिए कि आप एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा। हर सुबह आप उठते हैं, वही चीज़ें होती हैं, वही लोग, वही सिचुएशन, लेकिन आपको लगता है कि सब नॉर्मल है। इस कंसेप्ट को टाइम लूप कहते हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक यूनिवर्स में ऐसे लूप एग्जिस्ट कर सकते हैं जहाँ टाइम रिपीट होता है जब तक कोई मेजर चेंज ना हो। ये आइडिया मूवीज़ में भी बहुत यूज़ होता है, लेकिन फिज़िक्स इसे कम्प्लीटली रिजेक्ट भी नहीं करती। इससे एक स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी पैदा होती है कि शायद हम भी किसी लूप का हिस्सा हों और हमें पता ही ना हो। डेजा वू का मिस्टीरियस फीलिंग। आपने कभी फील किया होगा कि आप किसी सिचुएशन को पहले भी जी चुके हैं, जबकि लॉजिकली वो पहली बार हो रही होती है। इसे डेजा वू कहते हैं। साइंस इसे ब्रेन का शॉर्ट कट या मेमोरी एरर कहती है, लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये पैरेलल यूनिवर्स का छोटा सा ओवरलैप हो सकता है। मतलब कुछ सेकंड के लिए आप दूसरी रियलिटी की मेमोरी को इस रियलिटी में फील कर लेते हैं। ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये सच है या इमेजिनेशन। मल्टीपल डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। हम सिर्फ 3D वर्ल्ड में रहते हैं जहां लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। कुछ थ्योरीज के मुताबिक यूनिवर्स में 10 या उससे भी ज़्यादा डायमेंशन हो सकते हैं। ये हिडन डायमेंशन स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम उन डायमेंशन को समझ लें तो शायद हम रियलिटी को एक बिल्कुल नए तरीके से देख सकते हैं। यूनिवर्स का एंड कैसा होगा? साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का फ्यूचर अभी फिक्स नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करता रहे और धीरे धीरे
ठंडा हो जाए, जिसकी हीट डेथ कहते हैं। इस स्टेज पर हर चीज़ फ्रीज हो जाएगी, स्टार भी ख़त्म हो जाएंगे और एनर्जी भी। दूसरी पॉसिबिलिटी बिग क्रंच है, जहां यूनिवर्स वापस कोलैप्स हो जाएगी। और एक थ्योरी ये भी है कि यूनिवर्स साइक्लिक हो सकता है, जहां वो बार बार बनता और ख़त्म होता रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम जो रियलिटी देख रहे हैं वो कंप्लीट ट्रूथ है या सिर्फ एक लिमिटेड वर्जन। टाइम असल में कहता है रियलिटी कितनी लेयर्स रखती है, और क्या हम सिर्फ इस यूनिवर्स में हैं या इनफिनाइट यूनिवर्सेस का हिस्सा हैं। अभी तक साइंस ने बहुत कुछ डिस्कवर किया है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट हो गए हैं। हर आंसर हमें एक और गहरे मिस्ट्री की तरफ ले जाता है। शायद रियलिटी कभी फुली समझ में ना आए, लेकिन यही चीज़ इसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल असल में क्या होता है। ब्लैक होल यूनिवर्स का वो रीजन होता है जहां स्पेस और टाइम दोनों टूट जाते हैं। आप जब उनके करीब जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही होती है। ये तब बनते हैं जब एक बहुत बड़ा स्टार अपनी ज़िंदगी के एंड पर कोलैप्स हो जाता है और अपने ही ग्रेविटी के नीचे कंप्रेस होकर एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है, जहाँ डेंसिटी ऑलमोस्ट इनफिनाइट होती है। इस पॉइंट को सर्कुलेटरी कहते हैं। यहाँ फिजिक्स के नॉर्मल लॉज काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैक होल के गिर्द एक इनविजिबल लाइन होती है, जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। ये वो लिमिट है जहाँ से आगे जाकर कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती, ना लाइट, ना मैटर और ना ही सिग्नल वगैरह। अगर आप इस बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं तो आपका कनेक्शन पूरी यूनिवर्स से टूट जाता है। बाहर के लोग आपको धीरे धीरे स्लो मोशन में दिखते हैं, लेकिन आपको कुछ अनयूजुअल फील नहीं होता। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब चला जाए तो ग्रेविटी उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर अलग फोर्स अप्लाई करती है। फिर ज़्यादा फोर्स फील करते हैं और सर काम, जिससे बॉडी स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपकी बॉडी इस तरह लंबी होकर टूट जाती है। ये प्रोसेस इतना एक्सट्रीम होता है कि इसे सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। ब्लैक होल के पास ये हाई स्पीड ट्रैवल में वक्त नॉर्मल नहीं रहता। वहाँ टाइम इतना स्लो हो जाता है कि बाहर के यूनिवर्स में हज़ारों साल गुजर सकते हैं, जबकि वहाँ सिर्फ कुछ लम्हे गुजरे होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से ये आइडिया आता है कि फ्यूचर ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पास्ट ट्रैवल अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अनसर्टन है। ब्लैक होल के आसपास गैस और डस्ट का एक ग्लोइंग सर्कल होता है, जिसे एसरेक्शन डिस्क कहते हैं। ये मटेरियल कॉन्टीन्यूसली ब्लैक होल की तरफ गिर रहा होता है और फ्रिक्शन की वजह से इतना हीट अप होता है कि ये बिलियंस डिग्रीज तक पहुंच जाता है। ये ही वो पार्ट होता है जो स्पेस में ब्राइट ग्लो करता है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो मिलियन या बिलियन सन के बराबर मैस रखता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी ऐसा ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है और स्टार्स की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि वार्म होल्स के इनहेंस भी हो सकते हैं। वार्म होल्स स्पेस टाइम के टनल्स होते हैं जो यूनिवर्स के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये स्टेबल हों तो ये इंस्टेंट ट्रैवल पॉसिबल बना सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने ये थ्योरी दी कि ब्लैक होल स्लोली एनर्जी लूज करते हैं और टाइम के साथ इवापोरेट हो सकते हैं। मतलब ये इमोर्टल नहीं होते, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि इसे ऑब्जर्व करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करते बल्कि यूनिवर्स को बैलेंस भी करते हैं। ये गैलेक्सीज को स्टेबल रखते हैं और स्टार्स के फॉर्मेशन और मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। अगर ब्लैक होल ना हो तो गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जो ब्लैक होल और यूनिवर्स के बारे में जानते हैं वो कितना कंप्लीट है। सच ये है कि हमने अभी सिर्फ सरफेस ट्रैक किया है। यूनिवर्स का 90% से ज़्यादा हिस्सा अभी भी अननोन है। हर डिस्कवरी के बाद नया मिस्ट्री सामने आ जाता है। शायद हम कभी भी पूरी रियलिटी को समझ ना सकें, लेकिन यही अननोन चीज़ें साइंस को अलाइव रखती हैं। सो गाइस, ये थी आज की फुल वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।